जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या का खोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक बहुत ही विचित्र शक्ति का साधना बताने जा रहा हूँ। पहले तो इस शक्ति का साधना बताने से पहले मैं आप लोगों को जानकारी बताना चाहता हूँ, जो पहले सभी लोग सुन लो। पहले ही मैंने आप लोग को एक बात बताया था कि मेरे को अगर कोई फ़ोन करता है तो पहले मेरे को मैसेज करो, उसके बाद ही आप लोगों का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं बाकी कामों में, कोई दूसरे कामों में व्यस्त होने के कारण सीधा फ़ोन नहीं उठा सकता। तो उसके लिए आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सभी लोग मेरे को पहले मैसेज करो, फ़ोन करने का समय लो, उसके बाद ही मैं आपको समय बता दूँगा कौन से समय फ़ोन करना है और आपसे बात हमसे हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है कि लोग पूछ रहे हैं कि 1.5 फुटिया का साधना का ट्रांसफ़र समय कितना होता है। अगर मान लो आप इंडिया में रहते हो तो इसमें आपका 6 दिन लगेगा, और अगर आप इंडिया के बाहर हो तो 9 दिन लगेगा। ये समय है 1.5 फुटिया ट्रांसफ़र का। तो अभी बताता हूँ साधना का जानकारी। ये साधना किस लिए बता रहा हूँ, शायद आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सारे मुंह में सुना होगा, लेकिन कोई आज तक नहीं बताया है कि इस शक्ति का भी साधना होता है, उसको भी सिद्ध किया जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई राहगीर होते हैं जो रात में जंगल में काम करते हैं, ठीक है, कोई खेत में काम करते हैं, और कई लोगों के मुंह से सुना होगा आप लोगों ने कि रात में आते आते ही मेरा रास्ता गुम हो गया और न जाने मैं रोड की तरफ आ गया, गांव के बीच में आ गया, जंगल के बीच चला गया, तो मेरे साथ छल हो गया, छलावा हो गया। तो वही शक्ति का साधना आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसका नाम है छलावा राक्षस का साधना, ठीक है। असल में छलावा लोग बोलते हैं कि ये भूत है, प्रेत है, पिशाच है। नहीं, छलावा का शक्ति बहुत अलग होता है। कई लोग बोलते हैं सिर्फ छल ही करना होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसका नाम छलावा है तो उसका स्वभाव ही है, स्वभाव में ही है कि छल कपट करना, जिसका बोला गया है, उल्लेखित है। लेकिन इसका जो प्रजाति है ये राक्षस प्रजाति के होते हैं, और छलावा में कुछ गुण होते हैं जो पहले सुन लो कि क्या गुण होते हैं, ठीक है। गुण ये होता है कि छलावा कोई भी शक्ति का रूप धारण कर सकता है, और उसके हिसाब से उसका शरीर का आकृति और शक्ति भी अलग अलग होते रहता है। जैसे मान लो आप एक इंसान हो, मनुष्य हो, आप लोगों ने एक बिल्ली का रूप धारण कर लिया, तो आपका शक्ति भी उसके हिसाब से ढल जाएगा और उसके हिसाब से आप बन जाओगे। तो छलावा कोई भी शक्ति का, कोई भी चीज़ का, कोई भी वस्तु का रूप धारण कर सकता है, और उसका जो छल है, जो माया है, उसको कोई काट नहीं सकता, जिसका कोई काट है ही नहीं, ठीक है। काट एक ही हिसाब से होगा, जब तक कोई आपको आपके नाम से ना बुलाए, ठीक है, जब तक कोई ठंडा चीज़ आपके सर में ना गिरे, कोई ऐसा कोई तिनके का बराबर कोई आपके जैसे चिमटा देते हैं चिमटा से, ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपको कोई छू ना ले, ठीक है, कोई पीछे से आपको रास्ता रोके ना, तब तक वो छलावा के माया में फंसे ही रहोगे। जब आपका कोई नाम लेकर आवाज़ दिया या फिर आपको किसी ने बुलाया, तभी वो छल आपका दिमाग से टूट जाएगा। अगर आपको छलावे ने पकड़ लिया, माया रच रहा है, उस माया के पीछे जा रहे हो, अगर आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा तो आपको बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। और छलावा क्या क्या काम कर सकता है, कैसे इसको सिद्ध किया जाता है, उसका मैं विधि आप लोगों को बताता हूँ, तो सुनो। विधि इस प्रकार है कि छलावा के साधना को करने के लिए समय इसमें आप लोगों का 3 समय होगा, ठीक है। पहला समय है जिस दिन मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन अमावस्या आए उस दिन, या फिर कोई भी चंद्र ग्रहण के दिन, या फिर कोई भी महीने का अमावस्या के दिन, ये 3 समय में होगा। और जगह कौन सा होगा, जगह इसमें सिर्फ और सिर्फ जंगल होगा, घना जंगल हो, जिसमें लोगों का आना जाना ना हो, ऐसे जगह में बैठोगे तो और बढ़िया है। तो यही एकमात्र जगह है जहाँ पे होगा। कोई दूसरा मेरे को सवाल मत करना कि गुरुजी घर में नहीं होगा, घर के पीछे नहीं होगा, पेड़ के नीचे नहीं होगा, खेत में नहीं होगा, सिर्फ जंगल हो, उसके अलावा कोई दूसरा जगह नहीं चलेगा, ठीक है। और इसमें जो आसन लेना है वो पशु के चमड़े के ऊपर बैठकर आपको करना होगा। पशु के चमड़े के ऊपर, चाहे भेड़ हो, बकरी हो, कैसा भी पशु हो, उस पशु के चमड़े के ऊपर बैठकर आप लोग को ये करना होगा, ठीक है। और जिस समय में करोगे उस समय में आप लोगों को नहाना नहीं है, ठीक है।
वैसे साधन नहा सकते हो। कई लोग बोलते हैं कि इस साधन में आप लोगों को नहाना ही नहीं है, गंदे ही रहना है, तो इसमें कोई बंधन नहीं है। लेकिन साबुन वगैरह आप लोगों को लगाना नहीं है, कोई क्रीम वगैरह अभी के समय जो होते हैं कोल्ड क्रीम, फेस क्रीम, जो भी ये चीज़ें हैं नहीं लगाना है। सिर्फ पानी से आप शरीर को भिगा सकते हो, शरीर में पानी डाल सकते हो, ऐसे आप लोगों को साधारण पानी से नहाना है सिर्फ, ठीक है। और बाकी जितने भी हो, चाहे आप शौच करने के लिए जाओ, पेशाब करने के लिए जाओ, शुद्ध होना नहीं है, अशुद्ध होकर रहो। और साथ में भी अशुद्ध होकर ही बैठना है। और भोजन जो करोगे वो तामसिक हो, चाहे मांस हो, मछली हो, अंडा हो, शराब हो, जो भी चीज़ हो आप लोग खा सकते हो। इसमें नापाक ही रहना है और बास आने वाला चीज़ ही खाना है, ठीक है। और इसमें जो होगा आप दंत मंजन नहीं कर सकते जितने दिन आप क्रिया इसमें बैठोगे और करोगे, ठीक है। साधना का समय कितना होगा? साधना का समय इसमें आप लोगों का कम से कम आप लोगों का 7 दिन करना होगा। चाहे नया हो साधक या फिर पुराना हो, 7वें दिन ही छलावा आप लोगों के सामने प्रकट होने में मजबूर हो जाएगा, ठीक है। अभी बताता हूँ कि इस विधि में कौन से सामग्रियों का आवश्यक होगा, कौन सा सामग्री लेना है और कौन से मंत्रों का इसमें उपयोग होगा, ठीक है। सर्वप्रथम पहला है इसमें आसन, जो आप लोगों को पशु का चमड़े का उपयोग करना है। दूसरा है एक इसमें आप लोगों को चिराग जलाना होगा जो सरसों के तेल से होगा। तीसरा है वस्त्र इसमें आप लोग काला धोती पहनोगे, बिना सिले हुए वस्त्र, ठीक है, सिर्फ काले रंग का हो। और चौथा है माला काले हकीक का माला हो, जो पैशासिक विधि से संस्कारित किया गया हो, ठीक है। पैशासिक विधि से ही संस्कारित किया हुआ माला का उपयोग होगा इसमें, और कोई दूसरा चीज़ नहीं हो सकता। और साथ ही साथ एक आप लोगों को लोहे का छुरी रखना है, जो चाकू है, जिससे आप अपना सुरक्षा के लिए लोगे, ठीक है। आप सीधे हुआ अगर चिमटा है तो भी बढ़िया है, अगर चिमटा नहीं है तो एक छुरी ले लो जिससे आप सुरक्षा घेरा खींचोगे। उसके उपरांत छलावा को भोग देने के लिए भोग क्या क्या लगेगा, इसमें आप सिर्फ बकरे का मांस का ही उपयोग करना होगा और साथ ही साथ उसका कलेजे को लेकर आना होगा, ठीक है। और देना कैसे है? देना आप लोगों को ऐसा है कि पहला दिन दिया भोग, दूसरा दिन आप लोगों को नहीं देना है, तीसरा दिन दोगे, चौथा दिन नहीं देना है, 5वां दिन दोगे, 6वें दिन नहीं देना है और 7वें दिन दोगे आप, ठीक है। 7वें दिन आप लोगों का कार्य पूरा हो जाएगा। तो एक दिन छोड़कर एक दिन आप लोगों को भोग देना है। पहला दिन दोगे, दूसरा दिन नहीं, तीसरा दोगे, चौथा नहीं, 5वां दोगे, 6वां नहीं, 7वें दिन आप दोगे तो उसी दिन आप लोगों का कार्य खत्म हो जाएगा। इस प्रकार आप लोगों को उसका भोग देना है, ठीक है। कुल मिलाकर आप लोगों को 4 दिन भोग देना होगा इस साधना के दौरान। और भोग जो होगा इसमें बकरे का मांस होगा और इसमें 2 देसी दारू पौवा हो, ठीक है। और इसमें कुछ और सामग्री लाना होगा आप लोगों को, जैसे आप लोगों को कपूर लेना होगा, ठीक है। कपूर से अभी जलाओगे क्या? आप लोग इसमें जो कपूर लोगे, साथ ही साथ आप लोगों को कुछ और सामग्रियाँ लेना होगा, जैसे बाँस की कुछ लकड़ियाँ, ठीक है। बाँस के जो लकड़ियाँ लोगे, बाँस के लकड़ी में उसमें कपूर जो होगा डाल के कपूर से आग जलाना होगा। जब बाँस के लकड़ियाँ जल जाए, छोटा छोटा काट के पीस कर लेना। काट लेने के बाद आप लोगों को करना क्या है, जो मांस ले जाओगे तो मांस के कुछ टुकड़े शराब उसमें डाल के आग थोड़ा सा तीव्र जलाकर उसमें 2-3 टुकड़े वहाँ पे जला देना है, जिसमें थोड़ा सा मांस जलने का उसमें बदबू निकले, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, ये चीज़ें क्रिया तभी करना है जब पहले आप सुरक्षा घेरे के अंदर हो। और सभी बार मैं आप लोगों को बताता हूँ सभी को कि सभी लोग जब बैठते हो, सुरक्षा घेरा खींचते हो, तो कंजूसी मत करो कि छोटा घेरा लगा लिए, आपके हाथ पैर आधा निकला हुआ है, इतना छोटा मत लगाना, इतना बड़ा लगाओ कि आप लोगों का पूरे शरीर आसानी से आ सके और थोड़ा सा जगह आपसे बने रहे, ठीक है, जिसमें आप थोड़ा सा हिल डुल सको। इतना सा आपको बड़ा घेरा लगाना है और जो भी सामग्री लेके जाओगे वो घेरे के अंदर ही रखना है, बाहर रखना नहीं है, ठीक है। जो चिराग जलाओगे, जो मिट्टी का आप दिया जलाओगे, वो भी आपके घेरे के अंदर ही हो, ठीक है। इसमें कोई भी अगरबत्ती वगैरह नहीं जलाना है, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, जैसे ही इन चीज़ों को जला दोगे कपूर से, कपूर जलाने के बाद छलाबा का एक मंत्र होता है जिसको आप लोगों को सिर्फ 11 दफ़ा पढ़ना है। 11 दफ़ा पढ़ने के बाद उसका एक बुलाने का और मंत्र होता है जिसको आप लोग को पहले इसमें 3 माला जप करना होगा, उसके बाद जाके आप लोगों को उसका मूल मंत्र को 11 माला जप करना है।
पहले 11 बार, उसके बाद आप लोगों को 3 माला, उसके बाद 11 माला आप लोगों को जप करना होगा। जप के ही दौरान छलावा वो चीज़ें करने लग जाएगा जिसका आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। अक्सर क्या होता है इसमें कि छलावा कैसे कैसे अनुभूति कराता है वो सुनो, ठीक है। जप के दौरान साधक को छलावा करता क्या है, जप के दौरान जब आप लोग जप करना शुरू कर दोगे तभी छलावा ऐसा करेगा कि कोई भी इंसान का दर्द में चीखना, रोना तांडव मचा देगा ऐसे आवाज़ निकाल कर, ठीक है। दूसरा होता है कि अगर जंगल में कोई पशु पीताम्बर होगा तो जितने भी पशुएं हैं, जितने भी कौए हैं, पक्षियां हैं, हर चीज हाहाकार मचाने लग जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे भयंकर आवाज़ें होता है जो छलावा आप लोग को सुनाने के लिए, डराने के लिए आप लोगों को कानों में वो गुंजाएगा, आवाज़ करेगा, जिसमें आप लोग डर के मारे साधना को छोड़ के भाग जाओ। दूसरा होता है कोई भी इंसान, कोई भी अलग बड़े प्रकार आकार के इंसान, जैसे मान लो जिसका आपका 12 फीट, 11 फीट, 14 फीट इतने बड़े कोई भी खूंखार दैत्य का आप लोग के सामने रूप धारण करके आके आप लोग को डरा सकता है, आप लोग को जान से मारने का भी वो बता सकता है कि तेरा साधना विफल हो गया, अभी मैं तेरे को मार दूंगा, तू बच नहीं सकता मेरे हाथ से। तो ऐसे बहुत सारे तौर तरीके होते हैं जो छलावा आजमाता है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, सामने जितने भी चीज हो रहा है वो कभी भी ये सत्य नहीं है, या आप लोगों को याद रखना होगा। और छलावा के साधना वही इंसान को करना चाहिए जो अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त हो। वो बंदा नहीं जिसको कुछ भी दिखने के बाद ये लगे कि भाई ये चीज़ मेरे सामने हो रहा है तो मैं यहाँ से उठकर भाग जाता हूँ। अगर भागने के लिए कोशिश करोगे, अगर भाग गए तो बचाने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं होगा, आप लोग को ये याद रखना, ठीक है। और मैंने आप लोगों को इसलिए बोला है कि एक चाकू लेके जाना, क्योंकि इसमें माँ काली का एक सुरक्षा मंत्र होता है जिसको पहले आप लोग को सिद्ध करना होगा। इसमें ये चीज़ रह गया था जो मैं आप लोग को बताना भूल गया कि इसमें माँ काली का एक सुरक्षा मंत्र होता है जिसको पहले आप लोग को बैठकर ही सिद्ध करना होगा। इसमें 7 दिन का ही वक्त होता है या फिर 3 दिन में, इसका एक संख्या होता है जो आप लोग को उस संख्या के हिसाब से जप करके सिद्ध करना होगा, तब जाके उस मंत्र आप अपने साधना में उपयोग कर सकते हो, प्रयोग करने का वो लायक बन जाएगा। अगर बिना सुरक्षा के कोई भी मंत्र का आप उपयोग कर दोगे कि भाई मेरा ये सिद्ध क्या हुआ है, अगर मान लो छलावे ने उसको तोड़ डाला तो आप लोगों को बचाने वाला कोई नहीं होगा, ये याद रखना। क्योंकि छलावा कोई साधारण शक्ति नहीं है। छलावा मैंने आप लोगों को बोला है कोई भी शक्ति का रूप धारण कर सकता है, और जिसका भी रूप धारण किया उसके हिसाब से उसका शक्ति परिवर्तित हो जाता है। उसके माया का कोई भी बंधन नहीं है जो कोई इंसान काट कर सके। जब तक आपके पीछे से कोई आवाज़ ना दे, कोई ठंडा पानी आपके ऊपर छिड़क ना दे, तब तक वो माया आपके ऊपर ही रहेगा। और छलावा का माया कब नहीं चलता? छलावा के माया बारिश के मौसम में नहीं चलता, तब वो नहीं कर सकता किसी के ऊपर भी माया, ये याद रखना, ठीक है। अभी बताता हूँ कि आखिर में कैसे कैसे छलावे से वचन लेना है। अक्सर क्या होता है कि जब साधना पूर्ण होता है तो छलावा दूर से ही आप लोग को आवाज़ देता है कि मैं आ गया हूँ, आप बताइए। माला संख्या जब पूरा होने से पहले, तब आप लोग को उसके बातों में ध्यान नहीं देना है। और आप लोग को ये भी बता सकते हैं कि मैं वचन दूंगा आपको, आप खेरे के बाहर आ जाइए। अगर ये चीज़ें भी बताया कि बोला कि मैं खुश हूँ आपसे, आप साधना को रोक दो। आपको जो भी आवश्यक है, आपके मन में जो जो चीज़ लेके जाओगे, जो जो मन में चल रहा है कि आपको इस चीज़ को प्राप्त करना है, धन की आवश्यक है, किसी का कोई बीमारी ठीक करना है जिसके कारण ये चीज़ों को कर रहे हो, तो मन के हर एक बात को पढ़ के छलावा आपको वार करेगा शब्दों से कि आपको मैं ये दे दूंगा, आप अभी वचन से आप यहाँ से साधना को छोड़कर उठाओ, आपको मैं वचन देता हूँ, आप इन चीज़ों को करो और मेरे को बुलाना छोड़ दो। तो आप लोग को उसके बातों में आना नहीं है, बिल्कुल भी आना नहीं है, बस अपने साधना को शुरू रखना है, ठीक है, करते रहना है। जब आपका संख्या पूर्ण हो जाएगा तब छलावा बोलेगा कि बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या चाहता है तू। तब बोलना है कि आप हमें वचन दो। तो वचन लेने के लिए वो बोलेगा कि मैं वचन तो दूंगा लेकिन आपके हाथ में ही दूंगा। तो तब आप लोग को बोलना है कि उसके लिए बोलना है कि नहीं, आप ज़मीन में हाथ रखो और मैं भी ज़मीन में ही हाथ रखा हूँ। जो हमारे माता है, धरती माता है, उनका सौगंध खा के आप मेरे को वचन दो कि आपको मैं जब भी बुलाऊँ तभी मेरे पास आओगे और जो भी काम बोलूँ वो उसी समय पलक झपकते ही पूरा करोगे। छलावे से कभी भी हवा में वचन मत लेना, मुंह से। जैसे आप मेरे को वचन दो, उसने भी मुंह से बोला आवाज़ से, उसके जो हाथ है वो आप लोगों के सामने प्रकट होगा। तब एक कोई भी रूप धारण करके प्रकट होगा,
डरना नहीं है। सुरक्षा घेरे के अंदर हो, ये मान लो कवच के अंदर हो, छलावा आपको छू नहीं सकता, कम से कम 2, 3, 4 कदम आपसे दूर रहेगा, इतना पास भी नहीं आ सकता। तो छलावा जब आपको तो प्रत्यक्ष दिखेगा, तो तब जैसे ही हाथ जमीन में रखे तो आपको बोलना है ये वचन कि मैं जब भी जो भी काम के लिए आपको बुलाऊं आपको आना होगा। तो जैसे ही वो वचन दे दे जमीन में हाथ रखे, आपको भी हाथ जमीन में रखना होगा। तो उसी समय बता देगा कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं आप जब भी बुलाओगे मैं उसी समय आ जाऊँगा। ठीक है। दूसरा वचन लेना है, तेरे को मेरा कोई भी नुकसान नहीं करना है, और साथ ही साथ मेरा परिवार और मेरा हमेशा तेरे को रक्षा करना है। तो वो उसी समय वचन दे देगा। ठीक है। उसके बाद बोलना है कि तेरा कोई भी दुष्प्रभाव मेरे घर में और मेरे परिवार के लोगों में और मेरे पहचान के कोई भी लोगों में नहीं पड़ेगा, नहीं आएगा। तो उससे मैं वो तीसरा भी वचन दे देगा। चौथा है कि जब भी कोई भी अच्छा या बुरा काम करूं, तुझे बिना देखे बिना सोचे उस काम को उसी समय पल भर में कर देना है, अन्यथा छलावा समय लगाएगा। वो आलसी लगाते थोड़ा। अगर ये चीज़ अभी लोगों वचन तो तत्क्षण पूरा कर देगा। ठीक है। उसके बाद छलेबे से बोलना है कि आपको बुलाने का तरीका बताओ। और अक्सर क्या करता है छलावा, इसमें भी वो छल करने की कोशिश करता है कि मैंने तो आपको वचन दे दिया, आप मेरे को अभी फोक दो। फोक मांगेगा जो बाकी आपका दारू और मांस बचा है, लेकिन उसके बातों में नहीं आना है जब तक आपको ये ना बताए कि उसको बुलाओगे कैसे। तब उसको बोलना है कि आपको बुलाने का रास्ता बताओ, उसके बाद मैं आपका जो भोजन है वो मैं दे दूंगा, आप चिंता ना करो, आपके लिए ही है। तो थोड़ा सा आपको भी तेल मसाला डाल के बातों को घुमाना है। ये बहुत चालाक शक्ति है, ये याद रखना दोस्तों। तो जैसे ही वो आप लोगों को बता दे कि मेरे को अमुक रास्ते से बुलाना, मान लो राजू कहकर 3 बार बुलाना, मैं आ जाऊँगा, तो उसी समय के हिसाब से आप लोग को वो वचन रख लेना है। और आप लोग को जैसे ही तरीका बताया, उसके बाद जो भोग है वो घेरे के बाहर उसको छोड़ देना है। वो छलावा उसको ग्रहण करके वो चला जाएगा। ठीक है। अभी वो जैसे ही चला गया, अभी चला जाने के बाद कम से कम 5-10 मिनट उसी आसन में आप लोग को बैठे रहना है। ठीक है। जब बैठे रहोगे, बैठे रहने के बाद आप लोग को उसको उसी तरीके से बुलाना होगा। ठीक है। जैसे ही बुला लोगे वो उसी समय देखो आता है कि नहीं। अगर आ गया तो बस उसी समय आप छलावा को कोई भी आदेश दे सकते हो। उसी रात से 7वें दिन से ही आप आदेश दे सकते हो। अभी एक चीज़ और रह गया था कि जो आखिरी दिन नहीं, जो आप हर दिन जैसे मान लो आज भोग दिया कल नहीं दिया, जो भोग दोगे, भोग देने का जो बाकी का जो भोग है साधना के बाद आप लोग करोगे क्या, वो जंगल में किसी भी जगह में आप लोग छोड़ के आ जाओ। जब छोड़ के आ जाओगे तो फिर भी आप घेरे से बाहर निकलने के लिए घेरे को काटने से पहले शरीर को सुरक्षा कर लेना, फिर से भी मंत्र को जप करके सुरक्षित कर लो। उसके बाद बिना पीछे मुड़े घर की ओर चले आना है। ठीक है। अभी बताता हूँ आप लोगों को कि छलावा के जरिए आप लोग क्या क्या काम कर सकते हो। दोस्तों, छलावा ब्रह्म राक्षस से 3 गुना शक्तिशाली ज़्यादा होता है, ये याद रखना, 3 गुना शक्तिशाली ज़्यादा होता है। सोचो एक ब्रह्म राक्षस के हाथ में 100 चुड़ैलों का शक्ति होता है, तो सोचो 300 चुड़ैल का शक्ति एक छलवे के अंदर है। और छलावा कोई भी शक्ति को माया में अपना बांध सकता है, कोई भी शक्ति निकल नहीं सकता, ये याद रखना। कोई भी शक्ति को आप हाजिर कर सकते हो, बांध सकते हो, पकड़ सकते हो। कोई भी जिन्नात को या फिर चुड़ैल हो, कोई भी बड़े से बड़े शक्ति को भी जो राक्षस के नीचे हो, राक्षसी शक्तियों में आता है, कोई भी गणों में आता है, तो उसको बांध सकते हो, लेकिन उसके क्षमता के अनुसार ही शक्ति को बांध सकता है। अगर उससे ऊपर का शक्ति होगा तो नहीं बांध सकेगा। ठीक है। और छलावा का उपयोग कभी भी माता काली के भक्तों के ऊपर, शिव साधना जो करते हैं, शिव का भक्त होते हैं, उनके ऊपर कभी मत करना। जैसे बेताल होते हैं कि शिव का जो पुजारी होते हैं, शिव का भक्त होता है, शिव का साधक होता है, तो ऐसे के ऊपर नहीं रहता बेताल, उसके ऊपर प्रयोग करने से आपको ही नुकसान पहुंचा देगा। तो छलावा का यही नियम है दोस्तों। ठीक है। और छलावा मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, ये याद रखना, मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। बाकी कैसा भी जगह में हो, नापाक हो, कोई भी बंधन रखा हो, उस बंधन को काट के वो जाएगा, लेकिन मंदिर में नहीं जाएगा। उसके ज़रिए कोई भी वस्तु को आप लोग उठाकर ला सकते हो। उसके ज़रिए आप कोई भी धन को आप लोगों को अपने मालिक को लाकर दे सकता है। कोई भी मोहन, विद्वेषण, वशीकरण, उच्चाटन, ये चीज़ों को आप लोग आसानी से कर सकते हो। मारन तो आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये छल कपट करने वाला ही शक्ति होता है। ठीक है। किसी के भी दिमाग के बारे में किसी को भी बता सकते हो, किसी को भी भटका सकते हो कोई भी रास्ते में जाने के लिए। कोई शत्रु है, उसको बुरा रास्ते में भेजना है, तो उसको उसी समय उसी रास्ते में भेज सकते हो। ये उंगलियों पे नचेगा दोस्तों, क्योंकि ये दिमाग को फिराने में बहुत माहिर होता है छलावा।
कोई भी राहगीर को भटका सकते हो कि इस रास्ते से नहीं उस रास्ते से जाओ, वो आपके इशारे के हिसाब से जाएगा, ठीक है। और उसी भांति ही एक राक्षस जैसा जैसा काम कर सकता है, उसी भांति ही छलावा भी वैसा वैसा काम कर सकता है। बस आप लोग को काम देने में आना चाहिए कि आप कैसे कैसे काम दोगे। युक्ति से शक्ति को चलाओ, बल से नहीं। जब युक्ति आपके अंदर रहेगा, बुद्धि रहेगा, तो शक्ति को कोई भी रास्ते में भेज सकते हो, कोई भी कार्य को उसके माध्यम से करा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज आप लोग को ये साधना की जानकारी? ऐसे ही गुप्त साधनों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को आप लोग ढेर सारा प्यार देते रहिए। मेरे को समय नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण आप लोग को अच्छा बढ़िया साधना दूँ। फिर भी मैं कोशिश करता रहूँगा कि गुप्त विद्याएँ, साधनाओं के ज्ञान आप लोग को मैं दे सकूँ। तो अभी इजाज़त चाहता हूँ सभी से। सभी लोग अच्छे से रहो, बीमारी का मौसम है, सभी लोग घर में ही रहो, सुरक्षित रहोगे, ठीक है। और माता से प्रार्थना करो कि जल्दी से माता इन बीमारियों से आप लोगों को छुटकारा मिल जाए। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।